ऊपर से ठंडी है, अंदर से गर्म है। सूरज ऊपर से गर्म है, अंदर से ठंडा है। विरोधाभासों पे ही हमारा जीवन टिका है और विरोधाभासों के कारण ही हमारे शरीर में जीवन भी बचा रहता है और जीवन को नष्ट करने वाला नहीं। यहां पे जब आप कार्बन डाइऑक्साइड तो लगातार लेते रहते हैं तो सभी कार्बन डाइऑक्साइड आपके फेफड़ों में नहीं जमा होती, धीरे धीरे वो फेफड़ों से निकल के आपके शरीर में भी फैलने लग जाती है। आपने देखा होगा बहुत डिप्रेशन के जो मरीज होते हैं उन मरीज के बॉडी को अगर चेक किया जाए तो उनकी बॉडी में ब्लैक स्पॉट्स मिलते हैं। डिप्रेशन के बहुत ज्यादा डिप्रेशन से कोई भरा हुआ व्यक्ति होगा तो उसकी बॉडी में ब्लैक स्पॉट्स होंगे। मैंने ऐसे तक लोग देखे जिनके तलवों में पैर के नीचे ब्लैक स्पॉट्स थे। वो ब्लैक स्पॉट्स इकट्ठे हो जाते हैं आपके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के छोटे छोटे ब्लॉकेज बन जाते हैं और वो आपके पूरे व्यक्तित्व को एक तरीके से नकारात्मक सोच से भरते हैं। तो फेफड़ों की निकालने के लिए तो हमें ओशो ने विज्ञान दिया, उससे पहले वो प्राणायाम के रूप में भी मौजूद था। लेकिन वो वाली कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए हम क्या करें, तो आज मैं आपको वो सब बताने वाला हूं। ये जो प्रयोग मैं बताने जा रहा हूं, कोई भी डिप्रेशन का मरीज अगर इस प्रयोग को 15 और 20 दिन तक लगातार उसी तरीके से करे जैसे मैंने बोला है, तो 15-20 दिन के अंदर उसका 70% डिप्रेशन तो इस बात से खत्म हो जाता है। मैं आप सबको विज्ञान दे रहा हूं मुफ्त में, लेकिन इसका एक मूल्य है जो मैं आपसे चाहूंगा। मूल्य यह है कि आपके निकट में अगर किसी व्यक्ति को आप देखो जिसको जरूरत हो इस बात की तो उसे बता दो, ये मूल्य मेरे लिए काफी है। तो वो कौन सी विधि है उसको समझने के लिए मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूं। हम सब इस चीज को गौर से देखें। सबसे पहले हम नाक को दबाएंगे। अभी आप लोगों को नहीं करना है, मुझे देखें, उसके बाद आप लोग इस प्रयोग को करेंगे। नाक को दबाएंगे, आंखें बंद करेंगे और मुंह भी बंद कर लेंगे और उसके बाद मुंह में से हल्के से एक एयर छोड़ के मुंह को खुला देंगे, जैसे मैं कर रहा हूं। देखो, ये जो आपने देखा, नाक दबाई, हल्की सी मुंह में हवा भरी, फिर रोक लिया, तो अंदर से घुटन पैदा होगी। आपके जितनी देर तक ये दबा सको मैक्सिमम, जब आपको लगे कि अब बस प्राण निकल जाएंगे, मुंह लाल हो जाएगा, नसें खिंच जाएंगी, तब आपको छोड़ देना। लेकिन जब छोड़ना है तो उसी वक्त एक ही साथ नाक भी छोड़ेंगे, मुंह की हवा भी छोड़ेंगे और आंख भी खोलेंगे। ये 3 द्वार है, आंख भी द्वार है, नाक भी द्वार है, मुंह भी द्वार है। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर की पूरी नकारात्मकता वहां पे एक्टिव हो जाती है, क्योंकि जैसे ही आपके अंदर से सांसें रोक ली जाती हैं, नकारात्मक का आनंद एकदम उत्सव पे आ जाता है। पूरे शरीर की नेगेटिविटी जो है वो एक साथ एक्टिव हो जाके नाचने लग जाती है और जब आप उसको छोड़ते हैं तो वो अचानक नेगेटिविटी बाहर निकल जाती है। लेकिन ये प्रयोग थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ता है, ज्यादा ऐसे। ये जो मैंने एक बार किया, इसी प्रक्रिया को कम से कम पूरे दिन में 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट के बाद पूरे दिन में कम से कम 100 टाइम करना पड़ेगा। कम से कम 100 टाइम आप करो। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये नहीं करना है कभी किया फिर 4 घंटे बाद, क्योंकि आप जब सफाई करते हो तो थोड़ी थोड़ी देर बाद अगर आप उसको करते रहो तो पूरा साफ हो जाता है। लेकिन अगर लंबी गैपिंग आएगी
तो फिर उतनी मुश्किल होगी। तो ये प्रयोग थोड़ा सा अगर हर व्यक्ति करे तो कुछ ही दिन के अंदर उसके शरीर में जितनी नेगेटिविटी इकट्ठी हो गई और जो कि 100% इकट्ठी हो गई वो बाहर निकल जाए। नेगेटिविटी बाहर निकल जाना ही इंसान को जो है वो बेहतर बनाता है। आपको थोड़ा सा बताता हूं कि आज की तारीख में हर बच्चा नेगेटिविटी के कारण डिप्रेशन का एक अंश हो चुका है। डिप्रेशन के 3 आयाम होते हैं। डिप्रेशन सबसे पहली स्थिति में जब होता है, सबसे नीचे की स्थिति में, तब वो सप्रेशन का रूप लेता है। कोई क्रोध दबा रहा है, कोई सेक्स दबा रहा है, कोई प्रेम दबा रहा है, कोई तरह तरह के विचार दबा रहे हैं। हम अपना दमन कर रहे हैं क्योंकि सोसाइटी में हमारी बातें समझी नहीं जा रही। और ऐसा 15 से 20 साल की उम्र तक का कोई भी बच्चा नहीं है जो सप्रेशन से ना गुजर रहा। हर बच्चा सप्रेस्ड है। उसे पढ़ाई का बोझ है, उसे कुछ बनने का बोझ है, उसके अंदर जो शरीर में परिवर्तन आ रहे हैं उन्हें किसी पार्टनर की तलाश है, उसके विचारों में जो गतिविधियां चल रही हैं, उसके विचारों में समाज के प्रति जो घृणा भर रही है, उससे उसके अंदर क्रोध है। तो सप्रेशन पहली स्थिति होती है डिप्रेशन की। सप्रेशन जब बढ़ता जाता है, आप किसी भी चीज को जब दबाएंगे तो वो धीरे धीरे और प्रगाढ़ होती जाएगी। तो सप्रेशन जब बढ़ जाता है तब फ्रस्ट्रेशन बन जाता है। फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन से पहले की अवस्था है। आप हर समय बुरा महसूस करने लगते हो। अगर किसी की प्रेमिका नहीं है तो वो दूसरे को देख के कि उसकी प्रेमिका है, अपने आप को फ्रस्ट्रेट महसूस करने लगते हैं। और फ्रस्ट्रेशन बढ़ते बढ़ते डिप्रेशन में आता है। डिप्रेशन के कुछ लक्षण। डिप्रेशन वाले व्यक्ति को जीवन के प्रति कोई लगाव नहीं रह जाता, निराशा से भर जाता है। उसे लगता है कि अब जीवन में जीने का कोई कारण नहीं, लेकिन मरने का भी कोई कारण नहीं। तो एक अजीब सी स्थिति हो जाती है। वो अपनी धीरे धीरे एक हत्या शुरू कर देता है, अपने विचारों की, अपने चाहतों की, अपनी उमंगों की। और बड़े मजे की बात यह है कि ये डिप्रेशन जो है वो आध्यात्मिक लोगों को भी होता है। आध्यात्मिक लोगों को भी ये डिप्रेशन होता है। महात्मा बुद्ध के जीवन की घटना आपको बताता हूं, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। महात्मा बुद्ध अपना घर त्याग करके निकले, जंगल में पहुंचे, साधना की। कितने गुरुओं को उन्होंने माना, जिसने जो बताया वो प्रयास करके देखा। यहां तक कि कहते हैं अंतिम समय में वो उपवास रखने लगे थे, डे बाई डे अपना भोजन कम करते चले गए। और यहां तक कि एक दाना रोज केवल चावल का खाते थे, एक दाना। शरीर सड़ गया, जीवन से कोई उम्मीदें नहीं बनी और महात्मा की तलाश कर रहे थे। एक दिन नदी पार करते वक्त नदी उनसे पार नहीं की गई, वो गिर पड़े। वहां से निकल के वो जाके एक जगह बैठे। परम डिप्रेशन की अवस्था रही होगी जिस समय उनके अंदर विचार आया कि जिस शरीर से हम एक छोटी सी नदी नहीं पार कर पा रहे, उस शरीर से हम ये भवसागर कैसे पार करें। जितनी भी चीजें थी, जितनी भी खोजें थी, जितने भी प्रयास थे, वो सब उन्होंने करके देखे और उनके जीवन में उन्हें वो नहीं मिला जिसको वो पाने निकले। डिप्रेशन की गहरी अवस्था में अचानक उनके अंदर से एक दिया फूटा कि सब व्यर्थ है, कुछ भी पाने योग्य नहीं। तो डिप्रेशन का मूल आधार होता है कुछ पाना, कुछ पाने की तमन्ना, कुछ करने की तमन्ना, कुछ कहने की तमन्ना। और अगर हम उसको नहीं कर पाए तो पहली अवस्था सप्रेशन,
बढ़ते बढ़ते फ्रस्ट्रेशन, फिर डिप्रेशन। लेकिन मूल आधार उसका कुछ करना ही है। तो जब महात्मा बुद्ध का वो विचार गिरा कि करे से कुछ नहीं होता, सब करके देख लिया, अचानक उनके जीवन में एक प्रकाश फूटा। वो प्रकाश उनको उस ज्ञान को उपलब्ध कराया जिसके पीछे आज हजारों बुद्ध, बौद्ध, भिक्षु लगे हुए। और ये ऐसा उनके साथ हुआ ऐसा मत समझना, दुनिया में जितने भी एनलाइटेड पर्सन हुए, एनलाइटमेंट से पहले उन सब की स्थिति एक परम डिप्रेशन की थी। चाहते बहुत आसमान पे पहुंच जाते, लेकिन उसका बीज जो है वो चाहत ही है। तो अगर आपने ये ऑक्सीडाइड अपने बॉडी को किया, ये प्रयोग आपने किया, तो आपके अंदर से एक ऐसी सामर्थ्य जन्मेगी जो आपको डिप्रेशन में नहीं जाने देगी। एक तरफ जब मैं कह रहा हूं कि दुनिया के सभी बुद्ध पुरुष लगभग डिप्रेशन से गुजरे, वहीं दूसरी तरफ आपको एक बात बता देता हूं कि मात्र सूफी ऐसे हैं जिन्हें कोई डिप्रेशन कभी नहीं। सूफी फकीर कोई डिप्रेशन में नहीं देखे गए। सूफी फकीर किसी प्रकार के जो है दमन में नहीं जिए। उसका कारण था सूफी फकीरों का कोई भी ग्रंथ नहीं, सूफी फकीरों के ऊपर किसी भी प्रकार का नियम थोपे नहीं गए, सूफी फकीरों के लिए किसी प्रकार की गाइडलाइन नहीं थी। जब गाइडलाइन नहीं थी तो कुछ पाने की आकांक्षाएं नहीं थी। पाने की अगर आकांक्षाएं थोड़ी बहुत बन भी गई हों तो क्योंकि कोई नियम नहीं थे इसलिए उनके ऊपर किसी प्रकार का दमन नहीं था। यही सब रीजन थे कि उन्होंने अपनी पूरी साधना आनंदित होकर की। आप सब यहाँ योग निद्रा के लिए इकट्ठे हुए और मैं आपको बता चुका हूं कि योग निद्रा का आरंभ जो है वो सूफी साधना है। आप सब सूफी साधना के आयामों की तरफ ही बढ़ रहे हैं, एक नवीन ढंग के। आप रेत में नहीं नाच रहे, आप कमरे में झूम रहे, आप बैठ के आनंदित हो। सूफी आयाम का ही एक नया रंग हो आप। और मैं चाहता हूं कि जो बात मैंने आपको बताई अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो आपको किसी प्रकार का डिप्रेशन नहीं आने का। ये बात केवल आपके लिए नहीं सभी पे लागू होती है। बहुत आसानी के साथ इंसान अपने डिप्रेशन से दूर जा सकता है। पहली तो मैंने आपको ये बात बताई। दूसरी इसमें बात है जिसको ध्यान देना चाहिए। आप सब नाचते हो, आप सब कुछ प्रयोग करते हो ध्यान के। वो ध्यान के प्रयोग के बाद आप जमीन पे लेटते हो, लेकिन अगर लेटने का ढंग आप पट लेट जाओ, जमीन के बल लेट जाओ, नाभि के बल लेट जाओ, जैसा कि ये भी लेट के दिखाएगा एक बार कोई आप देखो, सहजता के साथ बच्चे की तरह बिल्कुल एकदम। ये बच्चे की तरह जो लेटना है बिल्कुल नाभि के बल, सहज, चाहे हाथ ऊपर कर ले चाहे कैसे भी। ये ढंग एक डिप्रेशन में आपके नए आयाम को जोड़ता है। एक तो डिप्रेशन का कारण मैंने आपको बताया आपके शरीर में। शरीर का कारण कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप निकाल दो तो शरीर के स्तर पे आप डिप्रेशन को भगा सकते हो। लेकिन दूसरी चीज होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। हमारे बॉडी के चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है। जैसे जैसे हमारे विचार में गड़बड़ आने लगती है हमारी वो फील्ड भी डिस्टर्ब होने लगती है। जैसे पृथ्वी पे जब इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होती है तो तूफान आते हैं, भूकंप आते हैं, तरह तरह की विपदाएं आती हैं। उसी प्रकार जब हमारे शरीर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स डिस्टर्ब होती है तो हमारे विचार भी गड़बड़ होते हैं, हमारे कर्म भी गड़बड़ हो जाते हैं। तो यदि आप नाभि के बल ऐसे लेटते हैं, थोड़ा सा आप उछल कूद करके नाच के और नाभि के बल ऐसे लेट जाएं, तो ये नाभि के बल लेटना
आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस करने का काम करता है। अगर 15-20 मिनट भी प्रतिदिन आप नाभि के बल जमीन पे लेट जाएं, तो ये आपको डिप्रेशन से बाहर लाने में बहुत सहयोगी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी हमारी बैलेंस होने लग जाती है। तो पहला आयाम मैंने आपको बताया कि आप जो है वो ये प्रयोग करें सांस वाला, ये शरीर के तल पे आपको बेहतर करेगा। दूसरा प्रयोग मैंने आपको बताया नाभि के बल बच्चे की तरह लेटना, ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को अच्छा करेगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और शरीर के बीच में एक और चीज है, वो है हमारे विचार। वो हमारे विचार हैं जो हमको बहुत तरीके से परेशान करते हैं। विचारों को रोकने के लिए आज तक तरह तरह के कार्य हुए। हमको कितने लोगों ने बताया कि यदि हम अपनी ऊर्जा ऊपर की ओर चढ़ा लें तो हम बहुत शांत हो सकते हैं। ऊपर क्या? ऊपर क्या? मैं कई बार लोगों को ध्यान कराता हूं, मैं कहता हूं कि आप जो हैं वो लेट जाएं। एक बार मुझसे एक लड़के ने पूछा, स्वामी जी जब नीचे की ऊर्जा ऊपर की ओर चढ़नी है तो हमारे लिए बैठना फायदेमंद है, क्योंकि ऊर्जा मस्तिष्क में पहुंच जाएगी, और अगर हम लेट जाएंगे तो ऊर्जा फिर कैसे होगी? तो हमने कहा बेटा जिस ऊर्जा की बात होती है वो ऊर्जा ऐसे ही है कि मोमबत्ती को तुम चाहे लेटाल के जलाओ चाहे खड़ा करके जलाओ, उसकी लौ ऊपर की ओर ही जाती है। ऊपर का अर्थ कहीं सर नहीं है। हाँ, ये बात अलग की है कि क्योंकि हम पूरा मैनेज जो है अपने बॉडी को सर से कर रहे हैं, अगर हमारी पूरी पहचान ही हमारे चेहरे से हो गई, इसलिए सब कुछ हम अपने चेहरे पे ही लाके फोकस करते हैं। और कहीं ना कहीं चेहरा इंपॉर्टेंट भी है इन अर्थों में कि हमारी 4 इंद्रियां निकट निकट यहीं पे है। हमारे कान, हमारी आंखें, हमारे नाक, हमारे मुंह, 4 इंद्रियां यहीं पे हैं। इसको कंट्रोल करने वाला कंट्रोल रूम भी हमारा यहीं, इसलिए कहीं ना कहीं इसका एक इंपॉर्टेंस है। तो यदि हम विचारों को अपने रोक लें और पूरे शरीर की ऊर्जा को अपने सर तक धक्का दें, तो हमारे मस्तिष्क में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनको मैं शब्दों से नहीं बता सकता। जो परिवर्तन आपको जब महसूस होंगे, आपके जीवन में होंगे, तभी आपको पता लगेगा। कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिससे आपकी अपने ऊपर कमांड बढ़ती है। उसके लिए एक प्रयोग है, एक अद्भुत प्रयोग। दुनिया भर के लोगों ने आज तक अपनी ऊर्जा को ऊपर ले जाने की बात कही और तमाम तरीके के उपद्रव कटे हुए हैं, लेकिन किसी की ऊर्जा ऊपर जाती दिखती नहीं। लेकिन जो प्रयोग अब मैं बताने जा रहा हूं, अगर इस प्रयोग को आपने किया तो आप, अगर ये प्रयोग 2 घंटे आप दिन में कर सके, एक साथ नहीं, इसे 2 टुकड़ों में मान लें, एक सुबह के समय, एक रात्रि के समय, अगर 2 समय आपने इन प्रयोगों को किया तो आप हैरान हो जाओगे कि आपकी पूरी ऊर्जा जो है ऊपर की ओर लगेगी, आप में कमांडिंग पावर आएगी। उसको भी समझ लें। एक ऊर्जा ऊपर जाने के लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं। ऋषि मुनियों ने हजारों साल की साधना की, हजारों साल की साधना की, और हजारों साल की साधना के बाद कुछ जाना। बहुत पेशेंस रहा हो, बहुत पेशेंस रहा हो। इसी को सूफियों ने नाम दिया सब्र। एक सूफी कहानी है, सूफी कहानी है कि एक बार भगवान ने सोचा कि मैं देखूं चल के जो साधना करते हैं उनकी क्या स्थिति है और वो क्या होना चाहिए। तो वो 3 सूफी फकीरों के पास गए जो सूफी साधना कर रहे थे। पहले से उन्होंने जाकर पूछा कि तुम जो साधना कर रहे हो परमात्मा पाने के लिए, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं ही भगवान हूं और मैं तुम्हें बता सकता हूं कि तुम कब परमात्मा को पाओ। तो उसने कहा बताएं। तो उसने कहा मेरे देखे तुम्हारे परमात्मा को पाने के कोई आसार नहीं है। जैसे ही उसने ये कहा वो साधक गुस्सा हो गया और उसने कहा जब आसार ही नहीं है तो मैं साधना क्यों करूं। छोड़ छाड़ के जब साधना अपना चला गया।
उसके जाने के बाद परमात्मा ने कहा यही कारण था, इसके अंदर इतनी बेचैनी है कि ये जो करेगा अगर वो इंप्लीमेंट ना हो, पूरा ना हो तो ये काम ही नहीं करेगा, इसीलिए इसके कोई आसार नहीं है, क्योंकि इसकी चाहते खत्म ही नहीं होने वाली। फिर वो दूसरे के पास गए, दूसरे से जाके उसने कहा कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं भगवान हूं और तुम्हारी साधना कब पूर्ण होगी ये मैं जानता हूं। तो उन्होंने कहा बताएं। उन्होंने कहा तुम्हें जिस प्रकार तुम साधना करते हो 10 जन्म लगेंगे, 10 जन्म के बाद तुम परमात्मा को पा पाओ। जैसे उसने ये कहा वो भी थोड़ा सा नाराज हुआ। उसने कहा जब 10 जन्म बाद ही होना है तो मैं अभी से प्रयास क्यों करूं, और वो भी चला गया। परमात्मा ने कहा मैंने इससे कहा था कि जिस तरीके से तुम प्रयास कर रहे हो इस तरीके से 10 साल बाद 10 जन्म बाद जानो, लेकिन इसने क्योंकि प्रयास छोड़ दिया, अब जब ये प्रयास शुरू करेगा उसके 10 जन्म बाद जाने, वो भी चला गया। तीसरे एक फकीर के पास जब पहुंचे, वो मस्त था, नृत्य में था। इन्होंने जाके कही कि मैं परमात्मा हूं। उसने अपने तरीके से प्रणाम किया। इन्होंने कहा कि मैं तुझे बताना चाहता हूं कि तेरी साधना कब फलीभूत होगी। उसने कहा प्रभु मुझे कोई जानने का जल्दी नहीं, लेकिन आप बताना चाहें तो कोई इनकार भी नहीं। उसने कहा कि सामने वो पेड़ देखते हो, जंगल में वो जो सामने पेड़ है, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म तुझे लगेंगे और फिर जाके तू पूर्ण हो पाए। जब उसने ये बात कही, वो आदमी तो और हंस के मुस्कुरा के नाचने लगा। तो उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा मैं धन्यभागी, मैं इस बात से आनंदित हूं कि मुझे परमात्मा मिलेगा, और ज्यादा आनंदित इस बात से हूं कि वो एक ही पेड़ के पत्ते हैं। इतना बड़ा जंगल था, इतने सारे पेड़ थे, इतने सारे पत्ते हो सकते थे, लेकिन केवल एक पेड़ के पत्ते जितने जन्म, तो मुझे आनंद है और मैं अहोभाव से भर गया। परमात्मा कि वहां पे जो बोल फूटे वो ये कि इतने शब्द से तू भरा है, तो तेरे लिए इतने पत्ते भी नहीं, इतने जन्म भी नहीं। वो उसी वक्त हो गया, उसी वक्त पूर्ण हो गया। सब्र ऐसे ही काम करता है जैसे ओम। सब्र कोई शब्द नहीं है, सब्र कोई ऐसा वाक्य नहीं है जिसके कोई अर्थ हम तलाशें। सब्र एक मंत्र है, सूफियों ने इसका उपयोग किया, सब्र। और ये किया, मैं कह रहा हूं, मैंने कोई किताबें नहीं पढ़ी है, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि ये प्रयोग किया। इस प्रयोग को आप समझें कि ये कैसे किया जाता है। जैसे भी मैं बैठा हूं, आप सब मुझे पहले देखना, समझना। जैसे मैं भी बैठा हूं, मैं प्रयोग करता हूं। जैसे ओम बोलते हैं, इसी प्रकार सब्र बोलेंगे। सब्र, सब्र, सब्र। 3 बार सब्र बोला, लेकिन चौथी बार बोलने से पहले आप शब्दों को खो जाने दें। मुंह को हल्का सा खुला रखें, जीभ को न तालू से लगाएं न नीचे लगाएं, जीभ बीच में हवा में लटकी रहे, और आप अंदर से बोलेंगे सब्र, लेकिन आवाज ना मुझे सुनाई देगी, ना जीभ हिलेगी, ना होंठ हिलेंगे, लेकिन अंदर से आप बोलते रहेंगे सब्र। तो ऐसे है। मैं लगातार बोल रहा था सब्र, सब्र, सब्र। और जितनी बार मैं जितनी जोर से
अंदर से बोलता हूं सब, मुझे पूरी ऊर्जा इकट्ठी होके मेरे माथे पे पहुंच जाती है। ये सब प्रयोग, ये 3 बातें अगर आपने की तो आप कंप्लीट में, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अच्छी होती, आपके शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो विदा होती, और आपके मन को आप कंट्रोल कर पाते। तो ये जो 3 चीजें मैंने बताई, ये 3 चीजें पूरे जगत को सूफी साधना की तरफ से दिया गया दान। इसका अगर कोई भी प्रयोग करे तो वो शारीरिक स्वास्थ्य को, मानसिक स्वास्थ्य को और आत्मिक अनुभव को और आनंद को उपलब्ध हो सकता है। इसमें कोई बहुत अड़चन नहीं है। ना इनके पीछे किसी प्रकार की म्यूजिक की जरूरत है, ना किसी टाइमिंग की। इसे आप जब चाहें कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति कभी भी कहीं भी इस प्रयोग को कर सकता है। ना इसमें दिशा के ज्ञान की जरूरत है, कोई भी नियम नहीं। बाकी अगर किसी को कोई जरूरत महसूस हो तो मुझे संपर्क कर सकता है, चाहे वो कॉल से चाहे कैसे भी। अगर उसको दिक्कत होगी तो मैं जो बता सकता हूँ वो उसको बताऊंगा।